यही शिक्षक के बदौलत आज तक वो सत्ता में थे। 18 साल से सेवा दे रहे हैं, तो हमको नहीं मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए? सब दल का समर्थन करेंगे, जो हमारे साथ रहेंगे, जो हमारा हक दिलाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार को हंस के दे, रो के दे, उनको देना ही होगा। सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह अफवाह फैला रही है कि हम 14 तारीख के बाद रिव्यू करने जा रहे हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन चल रहा है और दूसरे दिन में ही जो नियोजित शिक्षक है, उन्होंने हालांकि पहले बताया था कि वो सत्र का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे और आज वाकई लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक यहाँ मौजूद हैं और वो अपने फैसले पर अड़िग है। उन्हें नियोजित राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए और जो भी उनकी मांग है उनको लेकर क्या लगता है? नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि वो रिव्यू करेंगे जो नई शिक्षा नियमावली है। मैडम, नीतीश जी हम लोग का सब कुछ करेंगे, इसलिए कि उनको भी चुनाव है और चुनाव में शिक्षक की बहुत अहम भूमिका होती है, इसलिए शिक्षक का विरोध वो नहीं झेल पाएंगे और वो करेंगे सब कुछ। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता रहता है उनको। यही शिक्षक के बदौलत आज तक वो सत्ता में थे और फिर सत्ता में आएंगे तो हम ही लोग के बदौलत आएंगे। हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम 18 साल से सेवा दे रहे हैं, तो हमको नहीं मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए? एक तरफ आप कहते हैं कि ट्रेंड है, हम लोग 3 बार परीक्षा दे चुके हैं। तो सरकार तो मतलब नीतीश कुमार तो कल कह ही दिए हैं कि आपकी जो मांग है वो ठीक है। हमारी मांग वो जल्द से जल्द मान ले, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हमको प्रदर्शन नहीं करना, हमको बच्चों को पढ़ाना है और हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हम अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो क्या आप स्कूलों में ताला लगाएंगे? अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, अगर आ जाएगा मैडम, तो शिक्षक भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि फिर नीतीश जी के अलावा हमको किसको चुनना है। अगर हमारी बात मान लेंगे, हम उनके साथ हैं, रहेंगे। बीजेपी 13 तारीख को आप लोगों के लिए मोर्चा निकाल रही है, तो क्या आप लोग बीजेपी का समर्थन करेंगे? मैडम, हम लोग सब दल का समर्थन करेंगे, जो हमारे साथ रहेंगे, जो हमारा हक दिलाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। मार्च तो सब कर रहे हैं, लेकिन लगता है आपको कि आप लोगों को आपका हक मिलेगा? मार्च शिक्षक कोई भी आदमी कहीं भी जाइएगा आप मैम, तो आंदोलन होता है। आंदोलन में इतनी अपार संख्या में लोग भीड़ है, इतने शिक्षक आए हुए हैं। 20 लाख 25 लाख शिक्षक परिवार का जोड़ के देख लीजिए कि हम लोग 4 लाख है, 4 लाख का परिवार 20 लाख हो जाएगा। इतना बड़ा आक्रोश झेल पाएंगे मुख्यमंत्री जी? नहीं झेल पाएंगे। इसलिए उनको जल्द से जल्द घोषणा कर देना चाहिए कि तत्काल रूप से आपको हम राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं। क्या कहेंगे सर? ये गैर वित्तीय मामला है। राज्यकर्मी का दर्जा जो है यह गैर वित्तीय मामला, और नीतीश कुमार जी कल जो उनका ये टीवी पर आया है, निश्चित रूप से वो समझ रहे हैं कि मुझे रिव्यू लेकर के 4 लाख शिक्षकों को ये राज्यकर्मी का दर्जा देने में कोई आपत्ति क्या चुनाव को लेकर नीतीश कुमार का ये बिल्कुल हर एक चुनावी वर्ष में या चुनाव के 1 वर्ष पूर्व नीतीश कुमार का यही फैसला रहता है और इसी ढंग से हम लोगों को 2015 में प्रोविजनल वेतनमान भी मिला और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द राज्यकर्मी का दर्जा देने को वो विवश हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी आगामी चुनाव को देखना है। इसीलिए नीतीश कुमार बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, यहाँ शिक्षक ही सड़क पे खड़े हैं। शिक्षक इसलिए सड़क पर खड़े हैं कि वर्षों से हमारी लंबित मांग है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से उस समय नीतीश कुमार जी हम लोगों को जिस कारण से भी हो, हम लोग पटना हाई कोर्ट से जीत के गए थे सुप्रीम कोर्ट। ये मजबूर कर दिए कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, जबकि पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि इन लोगों को वेतनमान मिलना चाहिए, समान काम समान वेतन। अभी हम लोगों का समान काम समान वेतन नहीं डिमांड है, हम लोगों का सिर्फ एक और एकमात्र डिमांड है राज्यकर्मी का दर्जा। वो नीतीश कुमार को हंस के दे, रो के दे, उनको देना ही होगा। शिक्षा विभाग में ही उथल पुथल चल रही है, के पाठक और शिक्षा मंत्री में जो है उथल पुथल चल रही है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि विगत 20 वर्षों से बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को रसातल में मिलाने का काम कर रही है। जिन शिक्षकों ने मेहनत करके बिहार के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा के मैट्रिक इंटर अच्छे नंबर से पास करा के IIT और MBBS बना रहे हैं, और उन शिक्षकों को आज इस चिलचिलाती धूप में हम लोगों को आंदोलन करने का ये अवसर मिल रहा है। हमारा काम है विद्यालय में पढ़ाना, हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों को, और शिक्षकों को उनका वास्तविक पारिश्रमिक देने के बजाय बिहार सरकार उनको 20 वर्ष से केवल ठगने का काम कर रही है। इसलिए बिहार के शिक्षक सड़क पर उतरने के लिए
लिए मजबूर हो रहे हैं। और सड़क से सदन तक हम लोग जब तक इस सरकार को झुकाएंगे नहीं, तब तक शिक्षक दम लेने वाले नहीं। डाक बंगला चौराहा से नियोजित शिक्षकों को यहाँ गर्दनी बाग नहीं आने दिया जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि मैं खुद, हम लोग दरभंगा से हम लोगों का 20 गाड़ियों का काफिला आ रहा था हाजीपुर में, और हम लोगों को जबरन रोका गया है। वहां पे जबरन रोका गया। अगर हमारे साथ 2 महिला हमारी शिक्षिकाएं नहीं रहती तो हम लोगों को इन नहीं करने दिया जाता। मैं झूठ बोल के आया हूं कि मैं राजीव नगर जा रहा हूं एक शादी के कार्यक्रम में, और महिला शिक्षिका अगर मेरे साथ नहीं रहती तो हम लोगों को भी यहाँ नहीं, मैं यहाँ उपस्थित रहता। हमारे 20 गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी हुई हैं हमारे जिला की, और हमारे शिक्षक, हमारे जिला सचिव मोटरसाइकिल से आए हैं यहाँ। तो इस प्रकार शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रोका जा रहा है, जबकि हमारा आंदोलन आप देख लीजिए पूर्णतः शांतिपूर्ण है। ये शिक्षकों का आंदोलन है, ये उग्रवादियों का आंदोलन नहीं है। ये बिहार के शिक्षकों जो जीवन बनाते हैं, जो शिक्षक, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। और मैं कह सकता हूँ एक लाइन कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों सी मगर हिल नहीं गई, शर्त यह थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। शिक्षक जिंदाबाद, 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 शिक्षक एक का जिंदाबाद। क्या लगता है सर, इतने दिनों से सब नहीं सुन रहे थे, अचानक नीतीश कुमार का बयान आता है कि अब रिव्यू लेंगे, वो क्या कहेंगे? सबसे पहले बिहार में इस देश का इकलौता राज्य है जहां कार्यरत शिक्षक पुनः बहाल होने के लिए परीक्षा देंगे। आप देखे होंगे कि सरकार अध्यापक नियमावली लाई है, उसके तहत जितने भी हमारे कार्यरत हैं स्थानीय निकाय या नगर निकाय के, सबको कह रहे हैं परीक्षा दीजिए तो हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। जो शिक्षक 15 साल से 20 साल से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको एक कलम से उनके भविष्य के बारे में इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। अब उनके सेवा का क्या होगा? जो 15 साल 20 साल 10 साल से सेवा दे रहे हैं, और सेवा दे रहे हैं विभिन्न प्रकार के परीक्षा, दक्षता परीक्षा हो चाहे पात्रता परीक्षा हो, सारे लोग परीक्षा दे करके आए। बिहार के शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षक ही नहीं, योग्य शिक्षक ही नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री को अपने ज्ञान नहीं है उनको कि क्या बोलना है। आप लोग भी देखे होंगे विधानसभा में जो उनका वर्ड होना चाहिए वो वर्ड सही नहीं है, और उनकी हालत है कि अपने शिक्षा मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे शिक्षक हैं अगर यही पास करते हैं, केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उसका कहना है कि अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं रहेंगे। अगर हमारे जो शिक्षक हैं वो पास करते हैं तो जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, और जो फेल कर जाएंगे सरकार कल कहेगी हटाओ। इसीलिए हमारी मांग है बिना सेवा शर्त सारे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और ये जो सरकार है आपको बता दें कि 200 गाड़ी रुकी हुई है कहाँ, हाजीपुर में, और वहाँ शिक्षकों को आम लोगों के द्वारा पिटवाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा, थोड़ा पीछे, प्रशासन के द्वारा पिटवाया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि हमारी तादाद 1 लाख के पार कर चुकी है, हो सकता है 2 लाख भी पार होती, लेकिन जबरन हाजीपुर में भी रोका जा रहा है और दीघापुर में भी रोका जा रहा है, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। किसी तरह हम लोग यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी गर्मी है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? राज्य सरकार की सारी जवाबदेही है। राज्य सरकार ने हमको यहाँ धरना पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। जितने भी बिहार के शिक्षक हैं सारे शिक्षक आज CL लेकर के आए हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और शिक्षक स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। आप जानते हैं कि 1 मई को मेरा कार्यक्रम हुआ था, 20 मई को हुआ था, उसके बाद 22 मई से लेकर 3 जून तक हुआ था। हम लोग लगातार स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, सरकार का कोई काम आज तक बाधित नहीं किए हैं, और हमारी बदौलत पिछले 16 साल से 18 साल से बिहार के बच्चे अच्छे क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं, IIT हो, मेडिकल हो या जो भी हो। तो हम में अगर क्वालिटी नहीं होती तो हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ते? दूसरी बात, ये प्रमाणित हो गया के पाठक जी जो अपर मुख्य सचिव हैं सारे स्कूल का निरीक्षण करा लिए, और हमारे शिक्षक समय से जाके जो उनका रूटीन है स्कूल में उसके हिसाब से पढ़ाते हैं, और ये प्रूफ हो गया है। क्योंकि अगर शिक्षक स्कूल से बाहर रहते तो
हजार की तादाद में लोग पकड़ा जाते हैं। लेकिन खुद के पाठक जी कई स्कूल का दौरा किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शास्त्री नगर में भी, और उन्होंने देखा कि सारे कार्यक्रम विधिवत रूप से चल रहे हैं। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि सारे शिक्षक योग्य हैं और एक कलम से सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। सरकार अब रिव्यू लेने की बात कह रही है। सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह अफवाह फैला रही है कि हम 14 तारीख के बाद रिव्यू करने जा रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार के तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हम रिव्यू करने जा रहे हैं। यह हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए फैलाया जा रहा है कि हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह इससे कोसों दूर है। शिक्षा विभाग में ही उथल पुथल चल रही है, अपर सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री में ही जो है मनमुटाव चल रहा है। ऐसे में आपकी बात कौन सुनेगा? शिक्षा मंत्री शिक्षकों को जब से आए हैं तब से यह भ्रमित कर रहे हैं और अपमानित करने का काम किया है, और के पाठक शिक्षकों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, विद्यालय से शिक्षकों को जो जुड़े हुए हैं उनको वह सामाजिक प्रतिष्ठा हम लोग चाहते भी हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं। विगत 17 वर्षों में आप मैट्रिक और इंटर का परिणाम देख लें तो उसमें आप यह पाएंगे कि हमारे बच्चे 70 से 80% तक बच्चे प्रथम श्रेणी से और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण कर रहे हैं। तो हम लोगों में गुणवत्ता है, बच्चे भी विद्यालय में अधिक से अधिक संख्या में हैं। और अभी जो के पाठक जी का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में आया है कि 95% से अधिक शिक्षक अपने कर्तव्य पर जा रहे हैं, वो स्कूल को कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सत्र के बाद नीतीश कुमार बात करेंगे, इस चीज पे रिव्यू करेंगे इसका? सत्र के अंदर बात करके उसमें उनको एक आधिकारिक फैसला लेना होगा और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा आज उनको सदन से देना होगा, तभी हम लोग मानने वाले हैं, नहीं तो हम लोग उनके भ्रम जाल में आने वाले नहीं। सरकार इतने दिनों से बात नहीं सुन रही थी, अब चुनाव आने लगा तो सरकार रिव्यू लेने की बात कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, रिव्यू लाने का कोई भी चर्चा नहीं है। सरकार बेसिकली आज के आंदोलन को देखते हुए ये एक अफवाह फैलाया है कि हम रिव्यू करेंगे 14 तारीख को, तो आज क्यों नहीं? सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप आज सत्र चल रहा है इसलिए सत्र में वो व्यस्त है। सत्र 24 घंटे सत्र नहीं चलता है। जब 12 बजे रात को वो मीटिंग कर सकते हैं तो क्या 5 मिनट बुला के महासचिव से बात नहीं कर सकते? क्या लगता है सिर्फ बात करने से सॉल्यूशन निकल जाएगा? बात करने से सॉल्यूशन नहीं, सरकार को मानना ही पड़ेगा। हम लोग उनके लाए हुए नियमावली के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है? परीक्षा ले, हम महासचिव ने भी खुल के कहा परीक्षा ले, लेकिन जिस तरह जो 15 साल 20 साल से कार्यरत, अच्छा परीक्षा के समर्थन में है? परीक्षा जो ले रहे हैं न्यू है, लेकिन अगर 20 साल से कार्यरत शिक्षक अगर परीक्षा के लिए कर रहे हैं तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जितना बार भी बीपीएससी यूपीएससी का हर एग्जाम में वो लोग बैठे, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप परीक्षा देंगे? नहीं, मैं नहीं दूंगा। विश्व के किस देश में ऐसा कानून है मैम, आप ही बताइए, जहां एक ही पद पे प्राप्त करने के लिए 2 बार 3 बार परीक्षाएं दी जाए? नंबर 1। दूसरी बात, आप बीपीएससी जो एक गजस्टर्ड पोस्ट है उसमें भी उसका पे स्केल डिफाइन नहीं है, क्या पे स्केल है क्या नहीं, ठीक है? तीसरी बात, जो नियोजित को बार बार ये जो क्रॉस कर रहे हैं, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक क्या इन नियोजित के बाहर के लोग आके इनके शिक्षा विभाग संभाला? दूसरी बात, मैं सरकार तक एक ही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, वो हम नियोजितों को वोट बैंक नहीं समझें। अगर वास्तव में वो अपने आप को बिहार पुत्र मानते हैं और बिहार की शिक्षा को पूरे विश्व स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षकों को सम्मान दें। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षक किस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं और अब वो अपने बात से पीछे नहीं हटेंगी और सरकार को उनकी बात माननी पड़ेगी।